नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे पेज के ऊपर। कल हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट और वॉवल के बारे में और आज हम देखेंगे वर्ब। वर्ब है वो हमारे इंग्लिश ग्रामर की जो टेंस होते हैं या हमारी जो ग्रामर होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया और इंग्लिश में इसका नाम होता है वर्ब। अब वर्ब है वो किस काम में आती है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है वह शब्द जो किसी काम, घटना या अवस्था को बताता है। किसी काम के होने का, किसी घटना के घटने का या किसी अवस्था के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोचना, होना। वह खाना खाता है, तो इसमें खाना जो है वो क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई। वह शब्द या वह अक्षर जो किसी काम के होने का बोध कराता है। वह शब्द या वह वर्ड अक्षर जो किसी काम के होने का बोध कराता है, उसे कहते हैं वर्ब। इंग्लिश के अंदर ग्रामर जब टेंस करेंगे तो उसमें तीन चीजें मुख्य होती है। पहला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म, और उसी में से हमारा एक है ये वर्ब। तो वाक्य के अंदर जो काम होता है वो किसके थ्रू होगा? वर्ब के थ्रू। जैसे खाना, पीना, सोचना और होना। वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह दौड़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो इसमें पढ़ना, खाना, पीना और दौड़ना, ये सारे काम है वो किस में आएंगे? वर्ब के अंदर आएंगे। तो वह शब्द जो किसी काम, घटना या अवस्था को बताता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और यह सभी वाक्यों के सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि वह क्या काम कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। जो अपना सब्जेक्ट है, मुख्य, उसके बारे में ये बता रहा है। वर्ब हमें बताएगा उसके बारे में कि वह क्या कर रहा है। खाना खा रहा है या वह पानी पी रहा है, वह पढ़ रहा है, वह स्कूल जा रहा है, कौन सा काम कर रहा है। उस काम को, उस वाक्य में जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसके बारे में जो चीज हमें बताएगा वो कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि वाक्य के अंदर ऐसे शब्द जो किसी काम को करने का बोध कराते हैं उसे क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। किसी भी काम को करने का जो शब्द उपयोग में लिया जाएगा उसे क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। जैसे खाना हो गया, पीना, दौड़ना, रहना, सोना, जाना, आना, है ना, पहनना, बैठना, उठना, खेलना, देखना, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? वर्ब के अंदर आ जाएंगी। तो आशा करता हूं आपको वर्ब के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर उसमें कोई डाउट हो आपके तो आप मुझे मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये है वो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।